चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। जैसे कि हमने डिस्कशन किया हुआ है और ठान के रखा है, जीरो से हीरो बनना ही बनना है। नीट 2021 में 140 प्लस मार्क फिजिक्स में खींच के लेके ही आना है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द पार्ट 1, पार्ट 2 और अब मूव ऑन करते हैं पार्ट 3, जहां पे आज जो टॉपिक का डिस्कशन होगा वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, टॉपिक प्लस उसका पीवाईक्यू, टॉपिक प्लस उसका पीवाईक्यू, इस हिसाब से हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपका एनसीईआरटी भी क्लियर होता होगा, शॉर्ट नोट भी क्रिएट होता होगा, देन आफ्टर क्विक रिवीजन भी हो रहा होगा और पीवाईक्यूज भी सॉल्व होता होगा। तो यही हिसाब से आगे बढ़ना है और आपका भी यही टारगेट होगा जीरो से हीरो बनने का, और हमारा भी यही टारगेट है कि हम कैसे 3 मंथ में अपना सिलेबस आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से टाइम निकालिए, दिन का आधा घंटा पौना घंटा निकालिए और कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, एक दिन का सिर्फ आपको अगर 48 मिनट ऐसा बोलता है साइकोलॉजी में, हमारा पूरा 1 घंटे में 48 मिनट हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है। मैं ये नहीं बोलता कि 1 घंटा दीजिए, 48 मिनट, अगर 48 मिनट भी नहीं, सिर्फ हाफ एन आवर 30 to 45 मिनट आप इस वीडियो को दीजिए और क्या कीजिए कि भाई वीडियो और सीरीज को खत्म कीजिए पूरा, तो जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको बोर्ड के लिए भी बहुत आईएमपी होगा और आपको नीट के लिए भी आईएमपी होगा। ठीक है, हम बीच में कुछ भी डिस्कशन नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपना कंटेंट पे पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था, डिस्कशन ये था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, शायद आपको पता होगा, कूलम्ब लॉ में डिस्कशन था। सपोज एक चार्ज ले रहा हूं, क्यू चार्ज, ठीक है, तो वो चार्ज से एक प्रोड्यूस होगा फोर्स, और वो जो फोर्स होता है वो एक रीजन में लगेगा। ठीक है, सिंपल सा अगर एक सेंटेंस में बोलूं ना मैं, तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी यहां पे जो चार्ज है उसके रीजन में एक पूरा फोर्स लग रहा है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, दिख रहा है आपको ये पूरा फोर्स में यहां पे जैसे ड्राइंग कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो उसके सराउंडिंग में जो फोर्स लगा उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन को क्या बोलेंगे, फील्ड, और उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स प्रोड्यूस बाय अ चार्ज नियर इट्स सराउंडिंग। उसके सराउंडिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो अपने ही रीजन में लगेगा। सपोज अगर आई एम गोइंग टू ब्रॉड सेकंड चार्ज, सपोज ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को मैं उसके रीजन में लेके आता हूं, तो क्या करेगा वो बच्चा, अट्रैक्ट करेगा। प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। अगर उसके रीजन में होगा तो सपोज यहां पे मैं माइनस क्यू रख रहा हूं, उसको उसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अगर रीजन में आया तो वो अट्रैक्ट और रिपल व्हाटएवर फोर्स है वो प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज प्रोड्यूस करना नहीं है। सपोज यहां पे प्लस क्यू रखा, तो ये क्या हो गया, सेम चार्ज हो गया, उसके रीजन में, तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर मैथमेटिकली हम डिस्कशन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई इज इक्वल टू, बच्चा क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द चार्ज, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द चार्ज, F by Q, E that's the electric field, F force produced by that charge and Q charge, स्टैटिक चार्ज और व्हाटएवर आप बोल सकते। ठीक है, देन व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। देयरफॉर व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा यूनिट, न्यूटन पर कूलम। देन व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-2 डिवाइड बाय चार्ज a1 t1, हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। Therefore we get m1 l1 t-3 a-1. This is the dimensional formula for the electric charge. पता चल गया बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टॉपिक बहुत लंबा जाने वाला है, कंटिन्यूअसली ये टॉपिक हमें बहुत ही यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मत भूलिएगा, फोर्स बाय चार्ज क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, पता चल रहा है। चलिए एक चीज क्लियर कीजिए, E इज इक्वल टू F बाई Q।
ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किस पे, ऑन पॉइंट चार्ज, ऑन पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा, तो यहां पे देख लीजिए E इज इक्वल टू हमारा कूलम्स का लॉ क्या है, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। k q1 q2, एक काम कीजिए k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय स्मॉल q लिख दीजिए। हमारा पॉइंट चार्ज क्या ले रहे हैं हम लोग, q, और हमें q कैपिटल Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्मॉल q कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, k q अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट ले लेते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द r स्क्वायर। अगर रीजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, अगर रीजन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कंसेप्ट को पकड़ के रखना फॉर द पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये इक्वेशन है फॉर पॉइंट चार्ज, k q अपॉन r स्क्वायर। डाइपोल आएगा अगले थियरी में तो फिर वहां पे भी ये कंसेप्ट चेंज होगा, ठीक है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, कब क्या कौन सी चीज बोल रहा हूं, ये पूरा कंसेप्ट रिकॉल है, इसलिए डिटेल में बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फोर्स प्रोड्यूस बाय अ चार्ज नियर इट्स सराउंडिंग, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर Q है तो अपने नियर अबाउट जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो रीजन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू F/Q, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 3 a - 1, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट वन क्या था, अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे ये रीजन पे, मुझे ये अपना r हो गया, ये अपना q हो गया, ठीक है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, मुझे q पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, तो k q अपॉन q, ये कौन सा लॉ हो गया, अपना कूलम्स लॉ हो गया, कूलम्स लॉ का यूज करके मैं कर रहा हूं, q q कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा मुझे, E is equal to k q upon r square, therefore by this equation we can say that E is the inversely proportional with the r square। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, r इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं रीजन इंक्रीज होगा, रीजन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, अपने रीजन में ही वो पावरफुल होगा। जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द पिक्टोरियल वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ज। सपोज दैट यहाँ पे मैं दो चार्ज ले रहा हूं, प्लस q एंड द माइनस q। कौन कौन से पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन को याद रखना है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 जो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाएगी, फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखिएगा। सेकंड, ये कंटिन्यूअस लाइन है, कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं होने वाला, नो क्लोज लूप, ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं होने वाला, ये कंटिन्यूअस लाइन है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। सपोज दैट ऑन दिस कर्व पार्ट, ऑन दिस कर्व पार्ट, अगर मुझे ये पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे मैं P पॉइंट ले रहा हूं, ऑन दिस पॉइंट व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू गो फॉर अ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करूंगा मैं, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, ऑन दिस कर्व पार्ट, ऑन दिस फील्ड लाइन, ठीक है, पता चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्लोज लूप नहीं होगा। सेकंड वन, कर्व पार्ट पे अगर हमें ऑन पॉइंट P अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द r स्क्वायर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट, ठीक है, इन द प्रीवियस स्लाइड। ओके, पता चल रहा है यहां तक। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट कभी नहीं होगा। एक ही पॉइंट पे दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। सपोज यहाँ पे बात करो, ये इंटरसेक्ट हो गया तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, E1 E2, क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देयरफॉर रिमेंबर दैट नेवर क्रॉस ईच अदर, दैट्स व्हाई ये फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है।
सेकंड थिंग, यहाँ पे डिफरेंट फिगर दिखाया है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पूरा फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे Q ग्रेटर देन 0 है, Q ग्रेटर देन 0 यानी Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ पे Q लेस देन 0 यानी Q क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पूरा लाइन जोड़ दीजिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रॉम अवे। पॉजिटिव चार्ज में दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम -q के नजदीक जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक चीज समझ के रखिए, उसके रीजन के नजदीक जो भी चार्ज है उसका रीजन है, उसके नजदीक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ हाई होगा, देन आफ्टर स्लोली अगर हम दूर होंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट्स द सिंपल फिनोमेनन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट, ये दोनों पे जो अभी हमारा नीट के लेवल पे जो क्वेश्चन है बच्चा, वो लोग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वही करना है, टॉपिक लेना है और टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं वो हमें सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, उसको कंसेप्ट की डिकोड करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट, तो इसको पकड़ के रखिए, इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट कंडीशन से हम फ्री फॉल करा रहे हैं। रेस्ट कंडीशन यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस हाइट h, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस हाइट h से उसको गिरा रहे, ठीक है। ये पॉइंट को हम लिख लेते हैं A। चलिए, अब क्या है, एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। नाउ क्या कर रहे हैं, ये सेम फंडा है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कर दिया चेंज, तो क्या होगा, प्रोटॉन के लिए अगर बात करूं तो प्रोटॉन, फर्स्ट केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया, अब इलेक्ट्रॉन के लिए किया, सेकंड केस में हम प्रोटॉन के लिए करेंगे। प्रोटॉन को फ्रॉम द रेस्ट कंडीशन से नीचे गिराना है प्रोटॉन को, इसलिए मैंने प्लस ही लिखा हुआ है, ठीक है। रेस्ट कंडीशन में है तो फिर उसका भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, उसको भी हाइट h से ही नीचे गिराना है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। एक्सरसाइज में शायद क्वेश्चन नंबर 1.8 और 1.9 समथिंग है, वो टेक्स्ट बुक में सेम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने बोला है कि 2020 में भी 33 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक रिलेटेड थे, एनसीईआरटी रिलेटेड, और 28 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए, तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। चलिए, तो क्या करें, हमें जो हमारा टाइम है उसके साथ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कंपैरिजन करना है। तो एक चीज तो पक्का है कि भाई जो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से कम होगा, लीस्ट मास होगा, कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या है हमारे पास, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन और नीचे हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके लिए टाइम कैसा लगेगा, मतलब में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें टाइम एंड मास के रिलेटेड कुछ रिलेशन लाना पड़ेगा फॉर द गिवन केस। तो यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो एक चीज कवर है कि भाई कितना डिस्टेंस, हमारे पास काइनेटिक के 3 इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², ठीक है। तो हम 1 by 1 सॉल्व करते जाएंगे लाइक ऑनियन, एक से बाद एक जितना भी कंसेप्ट है उसको समझते जाएंगे। s कितना है हमारा, हाइट h, u कितना है, इनिशियल 0 इंटू टाइम t प्लस 1/2 एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। चलिए कितना होगा, h इज इक्वल टू 1/2 at²। यहाँ पे समझिए u क्यों 0 है, बिकॉज फ्री फॉल हो रहा है फ्रॉम द रेस्ट कंडीशन। चलिए ये हो गया हमारा हाइट। अब व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन को क्या करें, एक्सीलरेशन कितना होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE, और फ्री फॉल हो रहा है तो क्या लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ, कितना होगा, ma। तो क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू QE अपॉन m। क्या मैं लिख सकता हूं, एक को सब्जेक्ट बनाइए तो एक्सीलरेशन क्या होगा, QE अपॉन m,
therefore we get height is equal to 1/2 QE upon m into t square. Let's make a subject of t square because of we need a relation between the t and m according to the requirement. चलिए तो t square का सब्जेक्ट बनाइए, क्या बनेगा? कलर कलर कलर, कौन सा कलर? चलो ऑरेंज कलर. t स्क्वायर क्या होगा? लेट्स साइड चेंज, 2m साइड चेंज होगा तो क्या होगा? 2m into h डिवाइड बाय QE. पता चल रहा है, डिवाइड टू साइड चेंज मल्टीप्लाई टू साइड चेंज डिवाइड. देयरफॉर t टू साइड चेंज स्क्वायर है तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 2mh अपॉन QE. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, QE इज इक्वल टू QP. ठीक है. देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखा हुआ है, देन आफ्टर m वो चेंज हो रहा है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है कंपैरिजन विद द प्रोटॉन. हाइट कांस्टेंट है, देयरफॉर ये सारी चीजें कांस्टेंट. तो कैन आई रिटर्न एज अ T is directly proportional with the square root of m. Yes or no? Because अब सारी चीजें कांस्टेंट है तो क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन विद द प्रोटॉन कम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है बिकॉज हियर क्वेश्चन इज फॉर द इलेक्ट्रॉन ओनली. ठीक है. यहाँ पे प्रोटॉन होता तो उस हिसाब से लिखते हैं. तो यहाँ पे मास अगर स्मॉलर होगा तो टाइम भी क्या लगेगा? स्मॉलर लगेगा. यस और नो? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या है हमारा? स्मॉलर. उसके अलावा 5 टाइम्स 10 टाइम्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे इक्वल भी नहीं हो रहा. तो क्या होगा? अगर मास हमारा कम है तो टाइम भी कैसा लगेगा? कम लगेगा. देयरफॉर द ऑप्शन ए दैट्स द परफेक्ट चॉइस. ठीक है. तो किस हिसाब से कंसेप्ट, मैं तो 1 बाय 1 ही जा रहा हूं ऑनियन की तरह, एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरे से तीसरे लेयर. पहले मैंने कंसेप्ट को डिकोड किया, उसके रिलेटेड मेरा रिक्वायरमेंट क्या था वो मैंने डिकोड किया. देन आफ्टर मैंने सोचा कि हाइट है, मूव हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, हाइट होगा, वेलोसिटी भी रेस्ट के कंडीशन में. तो तीनों को अगर जोड़ने वाला जो चीज है वो हमारा काइनेटिक है. तो काइनेटिक में अपना 3 इक्वेशन है मोशन के लिए. तो उसमें से कौन सा इक्वेशन होगा जहां पे एक्सीलरेशन भी हो, टाइम भी हो और हाइट भी हो? ठीक है. क्योंकि हमारे पास हाइट भी है, टाइम हमें चाहिए और एक्सीलरेशन क्योंकि मूव हो रहा है. तो ये तीनों को जोड़ते हुआ जो इक्वेशन हो मैंने सोचा कि भाई ये होने चाहिए. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 था इसलिए वो रख दिया और उसके हिसाब से मैंने इक्वेशन लिख दिया. ठीक है. अभी मुझे क्या लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन को का इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड और फोर्स के रिलेटेड कोई फोर्स है, इक्वेशन है F इज इक्वल टू QE. एंड देन इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो न्यूटन्स लॉ भाई आने ही वाला है. न्यूटन्स के बिना तो कहां मूव होने वाला. चलो तो न्यूटन्स लॉ हमारा लग गया QE इज इक्वल टू ma इक्विलिब्रियम कंडीशन में. देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सीलरेशन को सब्जेक्ट बना के रख दिया. देन आई गॉट द इक्वेशन हाइट m एंड t. ठीक है. क्योंकि मुझे तो काम है सिर्फ मास और टाइम से, उसी से मुझे मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है बिकॉज़ सब कुछ उसने कांस्टेंट पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है. तो उसमें मैंने क्या किया, टी स्क्वायर एंड मास के रिलेशन के लिए मैंने क्या किया, टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के रखा और मास के साथ है. देयरफॉर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ m. दैट्स द सिंपल फंडामेंटल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है, आपके एक्सरसाइज के लिए भी हमें काम लगेगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 2. अ टॉय कार विथ चार्ज q मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस. चलो कोई टेंशन नहीं, उसको घुमा के दे आते हैं. टॉय कार है, सपोज यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकंड ले लेता हूं और वो प्लेन सरफेस पे मूव हो रहा है. ओके. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ड्यू टू द फोर्स on Q, यहां पे फोर्स लग रहा है, its velocity increases from 0 to 6 मीटर पर सेकंड in 1 second duration. सपोज हम इनिशियल A पॉइंट पे है, वहां से वो क्या हो रहा है कि भाई नेक्स्ट सेकंड के लिए, चलो ये हमारा हो गया पॉइंट B. ठीक है. 1 सेकंड की ही बात कर रहा हूं. वहां पे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली उसका वेलोसिटी, इनिशियल पे उसका वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, वहां से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है अप टू दी 6 मीटर पर सेकंड. ठीक है. देखो टाइम कितना हुआ, 1 सेकंड. ठीक है. यहां पे थोड़ा पेन को चेंज करते हैं कलर को, ये अच्छा रहेगा. ठीक है. चलो A 0 सेकंड पे था, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड था, टाइम 15 सेकंड है, वेलोसिटी कितना हो गया 6 मीटर पर
सेकंड। यहाँ पे एक चीज फंडा क्लियर है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, तो देन फर्स्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ तक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चलिए तो t फाइनल टाइम है t, इनिशियल टाइम को मैं 0 ले रहा हूं। चलो फाइनल वेलोसिटी कितना है 6, इनिशियल कितना था 0, फाइनल टाइम कितना है 1 सेकंड, इनिशियल कितना था 0, देयरफॉर आई गॉट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर द एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, दिस वन। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम A टू B जा रहा है। चलो एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। एट दैट इंस्टेंट सपोज यहां से जा रहा है C पॉइंट पर, वहां पे क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है वो। एट दैट इंस्टेंट वो अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस और नो, ठीक है। चलिए रिवर्स, द कार कंटिन्यूज टू मूव ऑन फॉर 2 मोर सेकंड, और 2 सेकंड के लिए मूव ऑन हो रहा है। ये अपना होगा t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए, ये होगा अपना t इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, मोर 2 सेकंड। द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर द 2 मोर सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड आर रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज, क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड। चलिए तो फिर क्या करें, एवरेज वेलोसिटी के कौन कौन सी चीज रिक्वायरमेंट होती है, टाइम तो दिया गया है बच्चों, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है, बिटवीन हमें फाइंड आउट करना है 0 to 3 सेकंड के बीच में फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, सोचो सोचो सोचो, सोचना है क्या करें। एवरेज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो सिमिलर दैट एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो एक ही चीज की कमी है, हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक्सीलरेशन है, टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सपोज दिस वन इज s1, दिस वन इज s2 और दिस वन इज s3। ठीक है, ये 3 डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करें, तो पहले एक काम करते हैं, s1 s2 और s3 पे कंसंट्रेट करते हैं, 1 बाय 1 सॉर्ट आउट करते हैं। s1 s2 और s3 टाइम है, एक्सीलरेशन है, तो लेट्स गो फॉर अ काइनेटिक इक्वेशन। व्हिच वन, कौन सा काइनेटिक इक्वेशन को हम सोचे, तो क्या करें, s इज इक्वल टू क्या, यही यूज कर ले, 1/2 a स्क्वायर। ठीक है, अगर s1 की बात करें तो s1 में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 0 इंटू टाइम t प्लस 1/2, एक्सीलरेशन कितना है 6, टाइम कितना है फर्स्ट के लिए 1 स्क्वायर। तो क्या होगा, s1 इज इक्वल टू 3 टू 6, कैंसिल आउट कर, 0 इंटू t 0 प्लस 3 क्या होगा 3, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो s1 डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर। चलिए व्हाट अबाउट द s2, क्या लग रहा है s2 के लिए, चलिए पेन चेंज करते हैं, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा। चलिए s2 क्या होगा, s2 क्या होगा, क्या लग रहा है s2, सिमिलर इक्वेशन एक ही यूज करेंगे हम, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s2 यानी अब ये हमारा हो गया इनिशियल, ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल वन। ठीक है, चलो तो क्या होगा, इनिशियल कितना है यहां पे s1, कहां पे, ये रहा हमारा इनिशियल। चलिए ये अपना होगा इनिशियल s1 डिस्टेंस, तो वहां पे वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना है वहां पे 1 सेकंड प्लस 1/2, एक्सीलरेशन कितना होगा -a है, देयरफॉर -6 इंटू 1 स्क्वायर कितना होगा 6, 3 टू 6, देयरफॉर कितना होगा +-3, देयरफॉर वी गेट 3 मीटर। तो सेकंड s2 कितना आ रहा है 3 मीटर, s2 कितना आ रहा है 3 मीटर, s2 कितना आ रहा है 3 मीटर। एंड देन व्हाट अबाउट फॉर द s3, s3 3 सेकंड तक ही हमें जाना है, s3 क्या होगा, एक ही इक्वेशन यूज करना है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलिए क्या होगा, तो एक चीज पक्का है कि लास्ट में रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे जो भी हमारा है वो स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचिए क्या करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्टेंट वो रिवर्स में ले रहा है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी 0,
तो 0 इंटू टाइम t प्लस 1/2, एक्सीलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, -6 इंटू टी स्क्वायर कितना होगा 3, तो यहाँ पे हो रहा है -3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ सकता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया हमारा S1 S2 S3, पता चल रहा है, ये हो गया हमारा S1 S2 S3, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जगह चाहिए मुझे, तो यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, कहां से, थोड़ा जगह 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 कहां से बनाए, यहाँ पे बना देते हैं, एक्सीलरेशन को रफ कर देते हैं हम लोग, और ठीक है, थोड़ा जगह बना दिया, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल एक ही स्लाइड पे खत्म हो उससे अच्छा और कुछ नहीं, कि आपको एक ही एक्सीलरेशन कितना था 6 - 0 अपॉन 1 - 0 कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो S1 हमारा हो गया, S1 इज इक्वल टू 3 मीटर, S2 कितना हो गया 3 मीटर, S3 कितना हो गया -3 मीटर। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, यहां पे देखिए पूरा चीज, डिस्टेंस कितना होगा, चलिए डिस्टेंस के बारे में सोचिए, डिस्टेंस कितना होने वाला है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी माने क्या, जितना भी S1 प्लस S2 प्लस S3 वो स्केलर क्वांटिटी है, 3 + 3 + 3, ठीक है, माइनस साइन सोर्स दैट डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर नेगेटिव डायरेक्शन कितना होगा 9 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ कंसीडर करना है, कितना होगा 3 + 3 - 3 कैंसल आउट, देन वी गेट 3 मीटर, displacement and distance completed. Now at least you know that what is the equation for the average velocity, क्या होगा average velocity is equal to displacement upon time, क्या होगा 3 upon time, कितना है 0 to 3 सेकंड के लिए, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 3 - 0 कितना होगा 3, 3 × 1 = 3, तो ये होगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये इसको d से डिनोट करते हैं, इसको s से। नाउ व्हाट अबाउट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है 9/3, तो कितना होगा 3 × 3 = 9, तो कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 1 and 3 यानी ऑप्शन बी। तो इसी हिसाब से कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल मुझे तो दिख रहा है। ये न्यूमेरिकल बेस किसके बेस हो गया, ये तो पुराना वाला हो गया, यानी काइनेटिक यानी स्टैंडर्ड 11 के रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, लेकिन इन टर्म ऑफ हम चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी प्रोसीजर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करना है और एवरेज वेलोसिटी। चलिए, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल ऑफ द मास and charge q is placed at a rest in a uniform electric field, यानी इन 3 क्वेश्चन से एक चीज आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर किस हिसाब से मोशन करते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, वही आपको जिता के रखेगा, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m and a charge q is placed at rest in a uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रेस्ट कंडीशन में u = 0 एंड देन रिलीज, उसको रिलीज कर रहे हैं, देन अभी मैंने कंसेप्ट में बात की F = अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड है = QE, अगर रिलीज कर रहे हैं मोशन में होगा तो क्या होगा इक्वेशन ma, देयरफॉर एक्सीलरेशन की अगर बात कोई करे तो QE/m, दैट्स द फंडा। ये चीज याद रखिएगा, इतना तो अब हमें पता चल गया होगा फर्स्ट टू एंड थर्ड से। द काइनेटिक एनर्जी, ओके नो प्रॉब्लम, ये एज अ शॉर्टकट भी आप यूज कर पाएंगे, शॉर्टकट बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूं। अगर ये कंडीशन आपको कहीं पे भी दिखे तो आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y। सपोज कोई चार्ज है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, y जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा रहा है, उसका डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा, उसको फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं वर्क बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी कंजर्व बोलते हैं। तो उसके लिए अगर मूव हो रहा है तो उसको कौन से टाइप की एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर ये कंडीशन आए तो इसका जो भी आंसर है वो आप रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है, वो हमारा हो गया शॉर्टकट, A = QE/m। अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो हमें चाहिए वेलोसिटी का इक्वेशन। क्या करें इनिशियल में रेस्ट कंडीशन में जो काम कीजिए, काइनेटिक का v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a, डिस्टेंस कितना है y है तो y लिख देते, ठीक है। इनिशियल 0 होगा, v² इज इक्वल टू 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, प्लस 2ay, देयरफॉर v² इज इक्वल, चलो 0² 0 2, एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चा, qe upon m into y। दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी स्क्वायर। ये अपना होगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2 को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, देन व्हाट यू गेट बच्चा, चलिए तो क्या मिलेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय 2qe अपॉन m इनटू y। चलिए m कट डाउन, q कट डाउन, देयरफॉर qe इनटू y, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, qey। तो यहां से ये कांसेप्ट याद में रखना है, अगर चार्ज q है, y जितना डिस्प्लेस हो रहा है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो चार्ज के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, qey। क्या होगा, qey, ठीक है। ये फंडा और ये शॉर्टकट में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। The given figure gives the electric field of the force due to the two charge Q1 and Q2। यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहे हैं अच्छे से बच्चा, Q1 Q2 दिख रहा है। What are the sign of the two charge, क्या दिख रहा है, चलिए तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन होता है फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होता है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दी है। अगर आपको प्लस टू माइनस ये डायरेक्शन दिखे तो क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आपको इससे उल्टा दिख रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव ये साइड होगा, नेगेटिव ये साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन क्या है, दिस साइड टू दिस साइड, ये सिमिलर साइन फॉलो कर रहा है। देयरफॉर अगर हमारा साइन आ रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर Q1 क्या होगा, ये अपना Q1 हो गया, ये अपना Q2 हो गया, सपोज दैट, ठीक है। तो ये Q1 क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। तो फर्स्ट में एक चीज पता चल गया कि Q1 क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। चलिए व्हाट अबाउट Q2, Q2 में भी इनसाइड ही हो रहा है, तो इनसाइड में क्या होता है, वो भी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव, इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो Q1 एंड Q2 दोनों का साइन मुझे नेगेटिव लग रहा है। देखिए Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, नो, Q1 नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव, नो, बोथ आर नेगेटिव, या देन बोथ आर नेगेटिव साइन, बिकॉज वहां पे आप देख रहे हैं इनसाइड हो रहा है, नेगेटिव में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, पता चल रहा है। दिस इज द सिंपल फंडामेंटल बेस क्वेश्चन, जो थियरी बेस आ रहा है क्वेश्चन, वहीं पे आपको शॉर्टकट दिमाग लगाना है, क्योंकि 4 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कहीं क्वेश्चन 10 मिनट भी निकाल सकते हो और कहीं क्वेश्चन 30 सेकंड में भी सॉल्व हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो आपको फटाफट से कंसेप्ट को समझना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट था हमने सोच के रखा है कि टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू को सॉर्ट आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में अप टू दी कूलम्ब्स लॉ, इन द सेकंड पार्ट मैंने छोटा सा सेक्शन रख दिया था सुपरपोजिशन का, एंड द थर्ड पार्ट मैंने लेके आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी PYQs है वो सारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 पूरा सॉर्ट आउट हो रहा है, PYQ सॉल्व हो रहा है, तो इससे अच्छा बच्चे क्या होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, लेकिन टिल दैट अगर किसी बच्चे ने अभी भी हीरो वाली सीरीज स्टार्ट नहीं की तो उनको पहले से स्ट्रेटेजी देखनी है, देन आफ्टर 1 बाय 1 पूरा फॉलो अप करना है। आप सिर्फ दिन का मुझे आधा घंटा दीजिए, 1 घंटे में आपको पूरा, एक दिन में फिजिक्स में पूरा दिन नहीं पढ़ा तो 1 घंटा शाम को आके सिर्फ इतना ही पढ़ना है। देन आफ्टर जितने भी दिन हो गए, अगर नीट का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम, तब तक आपका एटलीस्ट 30 to 40% सिलेबस खत्म होने चाहिए बोर्ड के लिए। और नीट 2021 की बात करें तो हम 70 to 80% ऑन दिस बेसिस 110% कंप्लीट करेंगे, और हम तो हमारी पूरी कोशिश है कि भाई 100% आपके लिए कंप्लीट करके लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट खत्म हो रहा है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पार्ट तक आप वेट कीजिए, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर डॉक्टर की बहुत ही जरूरत है, और फ्यूचर डॉक्टर ही होंगे हमारे नए सुपर हीरो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच।